हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है भक्ति मूवमेंट इन इंडिया या रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस पे आज हम कंप्लीट डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया में। ठीक है, और कौन कौन से जो नए सेंट थे वो उभर के आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ड भक्ति है, भक्ति का मीनिंग क्या होता है। भक्ति का मीनिंग होता है जैसे किसी गॉड की डिवोशनल वर्शिप करना। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिवोशनल वर्शिप का या उस पूजा का, कि वो अटेन करना क्या, मोक्ष की, या मोक्ष की प्राप्ति हो या साल्वेशन की प्राप्ति हो। अटेन मोक्षा या मोक्षा या साल्वेशन। ठीक है, साल्वेशन। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति के लिए जो भक्ति भक्ति का जो मीनिंग है तो मेनली यही है। ठीक है, ये जो थी पॉपुलर हुई थी, मेनली ये हुई थी 6th सेंचुरी के एंड में और 7th सेंचुरी में। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि द भक्ति मूवमेंट was a religious reform movement that emerged in India between 7th and 17th century। ठीक है, तो जो भक्ति मूवमेंट थी वो एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। ठीक है, मतलब रिलीजियस सुधार मूवमेंट थी एक, जो कि इमर्ज्ड हुई थी इंडिया में। कब इमर्ज्ड हुई थी, कब उभरी थी इंडिया में? ये उभरी थी 7वीं सेंचुरी से लेके 17वीं सेंचुरी तक। ठीक है, इसका जो एम था वो क्या था? एम था प्रमोट डिवोशन, कि प्रमोट करना भक्ति को, किसकी? गॉड की, भगवान की। और इसका जो मीन मतलब इसका एम क्या था? वो था अचीव साल्वेशन, अचीव साल्वेशन और निर्वाणा। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और इन्होंने जो था वो रिजेक्ट किया था किसको? जो रिचुअलिज्म थे, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि मान लो सती कस्टम था, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी कि जो सती कस्टम पर जो था वो बैन लगना चाहिए। ठीक है, जो कि आगे जाके लग भी गया था। ठीक है, और जो कास्ट के नाम पे जो भेदभाव होता था, जो डिस्टिंक्शन होती थी, उस पे भी इन्होंने उनको भी इन्होंने नहीं माना। ठीक है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये सबको, ये मतलब इक्वलिटी में बिलीव करते थे। ठीक है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, हर कोई भगवान की पूजा कर सकता था। ठीक है, तो यहीं से जो है ये भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, और जो संत से सेंट्स थे किसके? भक्ति मूवमेंट के, उन्होंने तीन म, तीन मार्ग बताए थे किसके, जो मतलब साल्वेशन हम प्राप्त कर सकते हैं उसके तीन मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? पहला बताया था ज्ञान मार्ग। ठीक है, ज्ञान मार्ग। दूसरा था भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। और तीसरा था कर्मा मार्ग। ये जो तीन मार्ग थे इन्होंने सुजेस्ट किए थे। ठीक है, किस चीज के लिए? कि किसी को भी अगर क्या करना है, साल्वेशन की प्राप्ति करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि इसका क्या था ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। ठीक है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम कॉज जानेंगे कि इनके उभर के आने के मेनली कारण क्या थे। तो ये था ओरिजिनेट इन सदर्न इंडिया, जो सदर्न इंडिया है। ठीक है, जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे एमर्ज्ड हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था। वो हुआ था कब? 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, इनके बीच में जो वहाँ के अलवर्स थे और नायनर्स थे। ठीक है, नायनर्स थे, इनके बीच में इनका मतलब ये इनका ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है, ये जो थे ये कौन थे? ये भी रिलीजियस सेंट थे। ठीक है, और जो नॉर्दर्न इंडिया में इनकी इसकी शुरुआत होती है वो कब होती है? 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, और ये याद रखोगे आप कि सदर्न इंडिया में सबसे पहले देखने को मिली कौन? भक्ति मूवमेंट। ठीक है, और इट emerged एज ए रिस्पॉन्स टू रिजिड कास्ट सिस्टम। तो ये जो था ये रिस्पॉन्स था किसके अगेंस्ट? जो कास्ट सिस्टम था ज़्यादातर। ठीक है, जिसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, रिचुअलिज्म, जो रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स था। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये आवाज़ थी। ठीक है, और ग्रो इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, जो इन्फ्लुएंस था किसका? इस्लाम का, जो भारत में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था मुगल एम्पायर के दौरान, उसके अगेंस्ट भी एक आवाज़ थी। ठीक है, ये जो एम्फेसाइज करते थे, ये जोर देते किसमें? लव में, प्यार में विश्वास रखते थे, डिवोशन में, भक्ति में विश्वास रखते थे, और इक्वलिटी में ये बिलीव करते थे। इक्वलिटी अमंग ऑल पीपल, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, यही जो थे ये, जैसे कि ये क्या करते थे?
ये इक्वलिटी में बिलीव करते थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा कि लोग इनकी तरफ और अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी, जहाँ कोई रोक नहीं होगी उसी तरफ लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो यही कुछ मेन कारण थे, वैसे तो कॉजेज थे किसके, भक्ति भक्ति मूवमेंट की। एक और कॉज क्या था, जैसे कि पहले जो रिलीजन थे, जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, उनकी लैंग्वेज जो थी, वो जो कॉमन पीपल होते थे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, ठीक है। अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो उनकी टीचिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो रिलीजियस मूवमेंट थी, इसके दौरान जो जितने भी सेंट्स हुए हैं, इन्होंने लोगों के साथ लोकल लैंग्वेज में क्या किया, लोकल लैंग्वेज में इन्होंने बातचीत की, लोकल लैंग्वेज में उनको समझाया, ठीक है, कि कैसे हम सल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण जो थे लोग इनके साथ कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और ये जो रिलीजियस मूवमेंट थी काफ़ी ज़्यादा, या भक्ति मूवमेंट्स थी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। कब से, 7वीं सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मेजर जो सेंट्स थे, भक्ति सेंट्स थे, सेंट जो थे उनके बारे में, जो संत थे भक्ति की मूवमेंट के, उनके बारे में। जैसे वैसे मैं मेन मेन बता दूं आपको, वैसे जो थे वो कौन कौन थे। एक तो शंकराचार्य थे, ठीक है, शंकराचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, माधवाचार्य थे, ठीक है, और निम्बारका थे, ठीक है, ठीक है। और बस इसमें भी जो दो प्रकार के सेंट थे, एक निर्गुणा थे, एक निर्गुणा थे, एक सगुणा थे, ठीक है, एक निर्गुणा थे, एक सगुणा थे, ठीक है। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न था, ठीक है। और एक जो थे, जैसे ये यहाँ पे लिखा गया है कि सदन इंडिया में क्या था, जो अलवर्स थे वो विष्णु के डिवोटीज थे, मतलब विष्णु की वो पूजा अर्चना करते थे। और जो नायनर्स थे, ठीक है, नायनर्स जो थे वो क्या करते थे, वो शिव के डिवोटीज थे, शिव पूजक थे, ठीक है। तो वैसा ही नदन इंडिया में भी था, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे सेंट्स हुए हैं, जैसे रामानंदा थे, कबीर थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, सूरदास थे, गुरु नानक थे, ठीक है। गुरु नानक वही हैं जिनका जन्म जो था वो लाहौर में हुआ था, ये फर्स्ट सिख गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक देव जी, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी काफ़ी संत हुए हैं, जैसे नामदेव हुए हैं, तुकाराम हुए हैं, एकनाथ हुए हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया में जो थे मेनली वो कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी थे, ये कहाँ पे थे, वो ईस्टर्न इंडिया में थे, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में, जैसे वेस्ट बंगाल साइड हो गया, ठीक है। इनको एक और नाम दिया जाता है, क्या, गुड़िया महाप्रभु। गुड़िया महाप्रभु, ये भी पेपरों में पूछा जाता है कि गुड़िया महाप्रभु नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है, ठीक है। इनके बाद एक और हुए हैं, जैसे शंकरादेव हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में ही हुए हैं। दी सेंट कंपोज डिवोशनली पोर्ट्रीज, ठीक है, ये जो थे, जो डिवोशनली पोर्ट्रीज थी उनको लिखते थे, ठीक है, किसमें, रीजनल लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज थी पीपल्स की, ताकि लोग उनको इजीली समझ पाएं और मासिस को, जो लोगों को था वो अपने साथ कनेक्ट कर पाएं, ठीक है, अपने साथ जोड़ सकें, ठीक है। जिस कारण जो थे वो लोग, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े, ठीक है। एक और बात आप याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता था कि रामदास जो थे वो रिलीजियस टीचर थे, किसके थे, जो रामदास थे वो रिलीजियस टीचर थे, वो किसके थे, वो थे शिवाजी महाराज के। कौन थे, रामदास। रामदास जो थे वो रिलीजियस टीचर थे, किसके, शिवाजी महाराज के, ठीक है। जब हम मराठा एम्पायर पढ़ेंगे वहाँ पे भी इनके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो रामदास थे वो किसके गुरु थे, वो थे शिवाजी महाराज जी के, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको नामदेव जी के बारे में बताऊं, तो नामदेव जी के बारे में ये है कि ये जो थे, ये टेलर थे बाई कास्ट, और इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फाउंड किया था कौन सा, वकारी सेक्ट, वकारी सेक्ट जो था इन्होंने फाउंड किया था, वकारी सेक्ट। एक मिनट में दोबारा से लिखता हूँ, इन्होंने फाउंड किया था वकारी, इन्होंने वकारी सेक्ट जो था वो फॉर्म किया था, बकारी सेक्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एक और कल्ट इन्होंने शुरू किया था, किसका, विठोबा का जो कल्ट था वो भी इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। और एकनाथ जी के बारे में मैं बताऊं, इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने लिखी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने लिखी है भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण जो है किसने लिखी है, वो लिखी है एकनाथ जी ने। एकनाथ जी ने क्या लिखी है, भावार्थ रामायण, ठीक है। भावार्थ रामायण किसने लिखी है,
एकनाथ जी ने, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने एक और कमेंट्री लिखी है जिसको किसमें, जो 11th बुक है किसकी, भागवत पुराण की, वहां पे भी, उस पे भी इन्होंने एक कमेंट्री लिखी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वीडियो में अलग से लाऊंगा जिसमें मैं सारी जो बुक्स हैं और इम्पोर्टेंट पोइट्रीज हैं उनकी एक लिस्ट आपको दूंगा, ठीक है। वहां पे ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और जो तुकाराम थे वे भी कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र के ही सेंट थे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो ऊपर हमने सेंट पढ़े उनके बारे में बता दूं, ठीक है। कौन कौन, रामनंदा, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, ठीक है। जो जो ये तुलसीदास थे ये रामा भक्ति के सेंट थे, रामा भक्ति के थे, ठीक है, ठीक है। और कौन थे रामा भक्ति के यहाँ पे, वो थे रामानंदा, ये भी राम भक्ति के सेंट थे, ठीक है। और ये जो बाकी बच गए, जैसे कबीर बच गए, ये निर्गुणा थे, ठीक है, निर्गुणा सेंट थे ये, ठीक है। उसके बाद जैसे सूरदास बच के, ये कृष्णा भक्ति के सेंट थे, कृष्णा भक्ति के, कृष्णा के पूजक थे ये, ठीक है। उनकी पूजा करते थे या उनको मानते थे, ठीक है। रामानंदा हो गए, वो किसके थे, वो राम भक्ति के थे। और जो सूरदास थे वो किसके थे, वो थे कृष्णा भक्ति के सेंट थे, ठीक है। इनके साथ जो मीराबाई थी वो भी कृष्णा भक्ति के ही सेंट थी, ठीक है। कृष्णा के पूजक थे ये भी, ठीक है। और एक मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, ये भी कृष्णा भक्ति के ही सेंट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति को ही आगे बढ़ाया है, ठीक है। और जो कबीर थे, सबसे पहले कबीर जी की बात करता हूँ। ये जो थे ये क्या थे, इन्होंने भी अपोज किया किसको, कास्ट को, क्रीड को और इमेज वर्शिप को, ठीक है। इन्होंने भी इक्वलिटी में बिलीव किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे शब्द लिखे हैं इन्होंने, बीजक लिखी है, दोहा लिखे हैं, होली, रेखताल, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। जो इनकी मेन टीचिंग्स थी वो क्या थी, कि भक्ति करनी है तो वो केवल मतलब एक भगवान की भक्ति करनी है, इसलिए कि साल्वेशन को प्राप्त करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने काम किया किसके अगेंस्ट, जो कास्ट डिस्टिंक्शन थी, ठीक है, कास्ट में जो भेदभाव किया जाता था कास्ट के नाम पे, और रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे, जैसे सती सिस्टम मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। इनको रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे, ठीक है। इन्होंने एम्फेसाइज किया, इन्होंने जोर डाला किस पे, इक्वलिटी पे, लव पे, प्यार पे, ह्यूमैनिटी पे, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया जो अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले बताया। और गॉड कैन बी रीच्ड थ्रू सिंसियर डिवोशन एंड नॉट थ्रू प्रीस्ट, ठीक है। जो भगवान तक जो पूजा जाता है वो उसकी भक्ति करके पहुंचा जा सकता है, ना कि पुरोहितों के द्वारा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने प्रमोट किया, अपनी टीचिंग्स में बताया। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ भक्ति मूवमेंट का, ठीक है। इसमें इससे क्या हुआ, इससे सोशल इक्वेलिटी आई। अब जनरली सोचो, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। एक तो इक्वेलिटी आई, हारमोनी, ठीक है, एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और ये जो ब्रिज था, गैप था, किसमें, हिंदू और मुस्लिम में, उनमें भी यूनिटी देखने को मिली, किसकी वजह से, भक्ति मूवमेंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो भक्ति सेंट थे वो, उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर दिया है, यूनिटी यूनिटी लाई, ठीक है। और बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेज थी उनमें बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, उन रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया, पॉपुलर किया, ठीक है। और बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए। इन्होंने स्ट्रेंथन किया आइडिया ऑफ पर्सनल डिवोशन ओवर रिचुअल्स, ठीक है। इन्होंने जो रिचुअल्स थे उनको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत एक रिफॉर्म्स मूवमेंट चलाई मिडिएबल इंडिया में, ठीक है, जिसकी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी, ठीक है, जितने भी सेंट्स हुए हैं, ठीक है। अब जो कंक्लूजन है वो यही है कि भक्ति मूवमेंट जो था वो टर्निंग पॉइंट था किसका, इंडियन स्पिरिचुअल हिस्ट्री का। इंडियन स्पिरिचुअल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। इन्होंने जोर डाला किस चीज़ पे, लव पे, डिवोशन पे, इक्वलिटी पे। और जो सोशल इविल प्रेजेंट थे सोसाइटी में उनको दूर किया, और यूनिटी को जो था, एकता को जो था वो प्रमोट किया इन्होंने, ठीक है। और इनकी टीचिंग से ही इंस्पायर होके जो था वो इंस्पायर होके जो हारमनी थी वो सोसाइटी में, वो वो देखने को मिली। और जो फेथ थी मॉडर्न इंडिया में वो भी देखने को मिली, ठीक है। विश्वास पैदा हुआ लोगों को, ठीक है। वो भी सब भक्ति मूवमेंट के ही
वजह से हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये था थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।